हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी हमारे मार्केट ने कैसा फॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसा फॉर्म कर सकता है। एज वी कैन सी दिस इज दैट वी हैव डिस्कस कि ये हमारा डिमांड जोन है एंड वहाँ पे अच्छा खासा हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हमें साफ साफ दिख रहा है। सो देयर इज अ चांस पॉसिबिलिटी माइट बी कि यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिले आने वाले टाइम पे, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड सिनेरियो हमारे मार्केट के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी में ऐसा है, सेम गोज विद बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इट इज़ ऑल्सो रिएक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन जो हमारा ऑब्वियसली ये जो लेवल था। तो बैंक निफ्टी निफ्टी बोथ आर रिएक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन और अच्छा खासा कैंडल स्टिक फ्रॉम बॉटम लेवल बाइंग हमें देखने को मिल रही है। सो आने वाले दिनों में आई विल नॉट से कि दिस मंथ मतलब 8 दिन ही रह गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ अप्रैल में वी माइट गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ पुल बैक, उसके बाद एक अच्छा खासा शार्प अप मूवमेंट टूवर्ड अपवर्ड साइड देखने को मिल सकता है। अभी डिस्कस करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे कैसा चल रहा है मार्केट। अगर 15 मिनट में देखें तो मैंने जैसे ही डिस्कस किया था, हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। वी हैव डिस्कस्ड अराउंड बीसी पैटर्न जब फॉर्म हुआ था तब अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल हमने डिस्कस किया था जो हमारा टारगेट होगा। फर्स्ट ये था, वो अचीव हो गया। सेकंड जो था वो 40,000 के आसपास था, वो भी अचीव हो गया आज के आज। एंड राइट नाउ द स्ट्रक्चर वाज इन डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर था। प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब कि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। व्हाट इज नेक्स्ट? अब क्या करें? तो नेक्स्ट इज प्राइस विल गिव यू अ पुल बैक। अब पुल बैक देगा मार्केट में, उसके बाद इट विल ट्राई टू गो अप। एंड अगेन आई एम सेइंग देयर इज अ गैप पेंडिंग अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है जिसको प्राइस ने टच नहीं किया है। तो प्राइस विल कम बैक टू हिट दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन एंड उसके बाद प्राइस वो गैप फिल करेगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। बट ये गैप फिल करना होगा, गैप फिल होगा, बट अभी होगा बाद में होगा, वी डोंट नो। देयर इज अ चांस कि बहुत महीनों बाद भी ये गैप फिल हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट अगर यहीं पे गैप फिल हो जाए, प्राइस अभी नीचे आ जाए, कल परसों या नेक्स्ट वीक के दौरान नीचे आ जाए, पुल बैक की फिश जो गैप है वो फिल कर दे, दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अच्छा खासा मोमेंटम हमें फिर अपसाइड देखने को मिल सकता है बॉटम लेवल पे। अगेन विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट उसके लिए प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी दिस इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, स्ट्रक्चर तो चेंज हो चुका है, वो फिक्स है कि प्राइस वॉज मेकिंग अ लोअर लो स्ट्रक्चर। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया। बट अब सेकंड सिनेरियो ये है कि प्राइस अब क्या कर सकता है। प्राइस या तो स्ट्रक्चर को ब्रेक करके वापस से रीटेस्ट करने जाएगा और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाता है। दो ही सिनेरियो होता है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद दो ही सिनेरियो होता है, या तो वो ऊपर जाता रहेगा विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, या वो रिट्रेसमेंट देगा, पुल बैक देगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। एंड वी आर वेटिंग फॉर अ पुल बैक। वाई? बिकॉज हमने डिस्कस कर रखा है कि जब भी ऐसे शार्प फॉल होता है प्राइस विल गो अप बट आफ्टर मेकिंग अ डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न शायद से पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बन जाए, एक पुल बैक आ जाए मार्केट में, तो बॉटम वाले लेवल पे हम वापस से बाय करके एक अच्छा खासा मोमेंटम में अपसाइड देखने को मिल सकता है। ओके, सो लेट्स सी दिस इन लोअर टाइम फ्रेम। कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं? ओके, अगर साफ साफ देखें तो अभी एक स्ट्रक्चर में बंद है यहाँ पे एक अच्छा खासा साइडवेज मोमेंटम में इट हैज़ क्लोज्ड। ठीक है, साफ सीधी बात है, अगर कल ब्रेकआउट हुआ, इसको टच किया, तो यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ब्रेक डाउन हुआ तो माइट गेट टू सी अ गुड रिट्रेसमेंट इन द अपकमिंग फॉल, क्योंकि अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें तो वी हैव वेरी फ्यू डिमांड जोन। ठीक है, एक डिमांड जोन तो यहाँ पर ही है, उसके बाद जो डिमांड जोन है वो सीधा बिल्कुल बॉटम पर है, डेट इज अराउंड 39,500 टू 39,000, हाँ 39,500 के आसपास है। तो अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है कल, अगर प्राइस ने होल्ड नहीं किया इस वाले लेवल को। ओके, लेट्स सी अगर कल ब्रेक डाउन भी होता है इस वाले लेवल का, तो बी प्रिपेयर कि यहाँ पे 39,800 पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। तो ये नहीं कि जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ विल शॉर्ट इट, नहीं, थोड़ा पुल बैक ऊपर आएगा, उसके बाद भी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। पुल बैक के बाद हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज जो गैप है उसकी बात कर लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में जो गैप है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है एंड वो बहुत पीछे है। ठीक है, आई वॉज होपिंग कि ये गैप फिल हो जाएगा। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये वाला जो गैप है यहाँ पर क्रिएट हो रखा है। आई वॉज थॉट कि ये गैप फिल हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। निफ्टी में फिल हो गया, उसने अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया अपसाइड, बट बैंक निफ्टी में अभी भी फिल नहीं हुआ है। सो देयर इज अ चांस प्रोबेबिलिटी कि वापस प्राइस नीचे आएगा। एंड इसी के चक्कर में वी हैव दिस वन इंटरडे स्टॉक्स है, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था अबाउट दिस वन L&T फाइनेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड इसने आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। क्यों डिस्कस किया था? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इट वाज मेकिंग अ लोअर लो स्ट्रक्चर। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें कि एक लोअर लो उसका स्ट्रक्चर बन रहा है। सो आई एम स्टिल होल्डिंग पुट, एंड फर्स्ट टारगेट वाज दिस वन, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है, वो उसको फिल करेगा। एंड अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो माई टारगेट इज़ बिलो दिस वन ऑल्सो, बॉटम तक
अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ऑल्सो दिस इज़ द डिमांड जोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्राइस शुड रिस्पेक्ट दिस, तो प्राइस को मैं यहाँ तक भी टेल कर सकता हूँ, तो दैट विल बी 1:20 अच्छा खासा RR। तो अभी के लिए तो इतना नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए जितना मिल जाए, मतलब यहाँ तक इस वाले गैप तक फिल हो जाए, नीचे का जो डिमांड जोन वो टच हो जाए, वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। ओके, सो कल यू कैन सी कि यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा गैप क्रिएट हो रखा है। ओके, एंड ऑल्सो ऑल दिस गैप विल बी फिल्ड। ऑल्सो प्राइस अगर कल पुल बैक देता है मार्केट में, तो पुल बैक देता है तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन, एंड अगेन फिर बॉटम को टारगेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ABC कैपिटल। ABC कैपिटल ऐसे एज यू डिस्कस यस्टरडे कि इट विल गो अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, ऊपर जाएगा, ऊपर रोकने के लिए कुछ नहीं है इस सप्लाई जोन के अलावा। देन यहाँ पे उसने इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया है और ऊपर की तरफ उसने ब्रेकआउट दे दिया है। सो जैसे ही कल का आज का हाई ब्रेक होगा, विल माइट लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। का अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी आदित्य बिरला अगेन। ठीक है, BPCL हमने डिस्कस किया था कि यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है इस वाली पर्टिकुलर रेंज का, तो हमें बाय करना चाहिए, नहीं हम करेंगे शॉर्ट। तो जैसे ही कल उन्होंने डिस्कस किया था शॉर्ट करने का, अच्छा खासा रेड कलर की कैंडल बनी, आज उसने अच्छा खासा पुल बैक दिया है। दिस फॉर द सप्लाई जोन जिसकी हमने बात करी थी, ब्रेकआउट ये फेल हो चुका है। राइट नाउ यहाँ पे उसने एक शूटिंग स्टार का पैटर्न क्रिएट कर दिया है। ठीक है, शूटिंग स्टार पैटर्न, तो आज का जैसे ही लो ब्रेक होगा, तो कल वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन इन BPCL। और थोड़ा बहुत अगर पुल बैक भी ऊपर अपसाइड दे दे उसने, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत पुल बैक उसने ऊपर की साइड दे दिया, इस वाले डिमांड से रिएक्ट किया, थोड़ा बहुत पुल बैक दे दिया, सो लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन थोड़ा ऊपर, एंड देन विल टारगेट द बॉटम। दिस वाज द डिमांड जोन, तो अच्छा खासा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकता है BPCL में। ओके, नेक्स्ट इज़ बंधन बैंक। बंधन बैंक आई मिस्ड दी एंट्री, बहुत बुरा लग रहा है बंधन बैंक के लिए बाय, बिकॉज जो मैंने मार्क किया है ये क्या है, ये एक पूरा बेस है और ये उसका डिमांड जोन है। प्राइस अपने डिमांड जोन पर आया और वहाँ से अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ओके, पहले आया उसने हैमर कैंची का फॉर्मेशन किया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया उसने, रीटेस्ट के बाद अगेन उसने हैमर कैंची का फॉर्मेशन किया और आज वो 4% अप हो चुका है। तो हमारी जो एंट्री थी वो मिस हो चुकी है। अगेन बंधन बैंक कभी भी वापस ये दो लाइन के अंदर आए जो कि 200 रुपीज़ के आसपास है, तो अगर 200 के आसपास कभी भी आपको बंधन बैंक मिलेगा, आप बस आंख बंद करके बाय कर लेगा, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है, 10 to 15 या 10 to 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, उससे बड़ा स्टॉप लॉस होगा नहीं। एंड विल माइट लुक फॉर गुड अपॉर्चुनिटी बंधन बैंक में, यहाँ से अच्छा खासा मोमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो भगवान से दुआ करें कि वापस से हमें अच्छा खासी एंट्री मिले। कल के लिए क्या करना है, कल विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहाँ पे एक W पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो उसको अगर उसमें देखें, लाइन चार्ट में देखें तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे W पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। इट वाज मेकिंग अ लो स्ट्रक्चर, बट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, एंड इट इज़ ऑन डिमांड जोन ओवर मंथली टाइम फ्रेम का, तो माइट गेट अ गुड अप मूवमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। ठीक, नेक्स्ट इज बैंक बड़ौदा। बैंक बड़ौदा ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल रहा है। सेम W पैटर्न का ब्रेकआउट, आज कंटिन्यूशन अपसाइड मोमेंटम कल भी हमें देखने को मिल सकता है। सो विल टारगेट दिस पर्टिकुलर सप्लाई जोन, तो अच्छा खासा 3 to 4%, 2 to 3% अच्छा खासा मोमेंटम हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकता है। IDFC इज लुकिंग गुड। डेली में देखें तो काफ़ी बेकार लग रहा है, ये जो इतना बड़ा है वो डिविडेंड दिया है, एंड समटाइम्स डिविडेंड का जो गैप है वो फिल हो जाता है मोस्टली। ठीक है, अगर इसी चीज़ को आप वीकली में देखेंगे तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर वीकली में देखेंगे तो पहले उसने यहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा प्राइस ने होल्ड किया यहाँ पे, उसने उसके बाद उसने हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया, काफ़ी अच्छी बात है, मतलब हैमर इज़ लाइक साइन ऑफ अ बाइंग। उसके बाद जो उसने कैंडल का फॉर्मेशन किया वो है बुलिश एंगल्फिंग, ये वाला वीक जो फॉर्म कर रहा है वो बुलिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन है। सो अगर उसने फॉर्मेशन कर दिया तो वी माइट लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन IDFC। अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड भी देखने को मिल सकता है, कम से कम ये गैप तो आराम से फिल हो जाएगा, डेट इज़ 12%। ठीक है, तो कम से कम 10 to 12% का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है IDFC में, तो इसको भी मैंने वॉच लिस्ट में रखिएगा। सेम गोज बजाज फाइनेंस, ये तो मैंने कल एंट्री ले ली थी, तो अलर्ट लगा रखा था तो वो तो आ गई। ठीक है, दिस वॉज द होल बेस, और ये उस बेस का डिमांड जोन था। प्राइस ने जैसे ही टच किया मेरी एंट्री वहीं पर हो चुकी है। ठीक है, आई एम जस्ट होल्डिंग इट फ्रॉम द बॉटम लेवल, बट स्टिल आई वॉज होपिंग कि हाँ प्राइस एक रिट्रेसमेंट देगा, सो थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा, आई विल बुक माई प्रॉफिट। ठीक है, मैं पार्शल बुक नहीं करूँगा, पूरे बुक कर लूँगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल है, एक रिट्रेसमेंट तो चाहिए, W पैटर्न बनेगा उसके बाद इट विल गो अप। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, जितना अभी जाने दो, थोड़ा बहुत भी नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होगा, आई विल बुक माई प्रॉफिट, उसके बाद अगेन इट विल कम बैक टू इस पर्टिकुलर जोन, वापस से बाय करूँगा एंड अच्छा खासा अपसाइड का टारगेट रखूँगा बजाज फाइनेंस में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज़ कुछ नहीं। ठीक है, अभी के लिए इतने ही स्टॉक्स हैं, इसमें हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी वगैरह देखेंगे। एक और स्टॉक है RBL बैंक। RBL बैंक को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। ओके,
ओके, सो आई एम जस्ट होल्डिंग आरबीएल बैंक, ठीक है, अभी भी होल्ड कर रखा है मैंने, थोड़ा बहुत बुक कर लिया था उसको इंट्राडे में, बट येस पुट इज़ अभी भी होल्ड मेरा पुट इसका, एंड आई एम टारगेटिंग दिस बॉटम वन, ठीक है, बिल्कुल बॉटम वाला जो लेवल है वो टारगेट कर रहा हूँ आरबीएल बैंक में। चांस है, पॉसिबिलिटी है कि प्राइस नीचे आ जाए, इसका आरआर अच्छा था, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, मैंने कहा क्यों नहीं लिया जाए, ठीक है, तो छोटा आरआर था इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया आराम से, एंड दैट्स वाई आई एम जस्ट होल्डिंग द पुट होल्ड कर रखा है इसका एक, और इंटरडे में जो इक्विटी में शॉर्ट किया था वो आराम से बुक कर लिया। आज इंडेक्स में जितने भी ट्रेड लिए वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, प्रॉफिटेबल था बट हाँ ज़्यादा मोमेंटम नहीं थी, उसको भी देख लेते हैं एक बार। जो ज़्यादा प्रॉफिट जिसमें हुआ वो स्टॉक्स वगैरह में हुआ था, ठीक है। अगर निफ्टी को देखो तो निफ्टी को सबसे पहले शॉर्ट किया था, ठीक है, सो निफ्टी को आई वॉज लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, लेकिन प्राइस आया नहीं, ठीक है, आया नहीं तो अब क्या शॉर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल पर आया तो इस वाले बियरिश कैंडल में मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे एसएल था, एंड बस माई टारगेट वॉज दिस, व्हाट इज दिस, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस, जैसे यहाँ पे आया बुक माई प्रॉफिट इन निफ्टी, बट सीधा बैंक निफ्टी में गया एंड वहाँ पे अच्छा खासा बाइंग का सेटअप बना, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ली मैंने यहाँ पर अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ पे मैंने बाइंग के लिए रखा, तो जैसे ही मैंने बाय किया प्राइस ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, ठीक है, मेरा टारगेट ये ब्लैक वाला जोन था, वहाँ आया ही नहीं, ठीक है, उसके बाद वो साइडवेज ही हो गया, तो आई बुक माई प्रॉफिट अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ पे मैंने बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, उसके बाद ये साइडवेज हो गया, डजेंट मैटर, पूरा दिन साइडवेज रहा, जैसे ही वो इस वाले ब्लैक जोन पे आया मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, प्राइस ने अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया, बट अगेन वो वापस ऊपर आ गया, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब दिन था, वापस से वो मेरे लेवल पर आया और आई एम जस्ट होल्डिंग वन, एक एक लॉट होल्ड कर रखा है मैंने पुट का, ठीक है, इन द मनी है, लेट्स सी क्या होता है, कल एक्सपायरी है, जीरो होगा नहीं होगा, लेट्स सी जो भी होगा, आई एम टारगेटिंग द बॉटम वन और नीचे, मतलब कि इसके भी नीचे मेरा टारगेट है, वैसे तो एक्चुअली बहुत नीचे तक मेरा टारगेट है, बट देखते हैं अगर इतना भी अचीव हो गया तो वेरी गुड, लेट्स सी कल कैसा परफॉर्म करता है मार्केट। अभी तो मेरा जो टारगेट है वो डाउन साइड ही है थोड़े दिन के लिए, उसके बाद भी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज टुमारो।